अरे भिन्नू बेघर गई बारे से अब काओ महादेव ढारे से। अरे भिन्नू बेघर गई बारे से अब काओ महादेव ढारे से। अब काओ महादेव ढारे से। भैया राम राम। हमें बुंदेली चुगली से नीरज जो देश दुनिया में लोकप्रिय होता न्यूज चैनल बुंदेली चुगली देखे तो मेरे खबर आ रही बार पन्ना जिला से। पन्ना जिला के सलेहा स्वास्थ्य केंद्र की एक स्टाफ नर्स विवादन में है। विवाद इस है कि पिछले 3 महीने में 6 नवजात शिशुओं की लापरवाही से मौत हो गई है। और इनमें लापरवाही नर्स की स्टाफ नर्स की बताई जा रही है कि कोई के इंजेक्शन लगा के कोई दवाई उल्टी सीधी करवा दे, ऐसे अकाल मौत हो रही और उसके बाद ही इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये पूरे मामला के एक और 24 घंटे के अंदर एक और नवजात शिशु की मौत हो गई नर्स की लापरवाही से। अरविंद यादव पन्ना की रिपोर्ट देख ले रहे अपने लाने। जो मामला है पन्ना जिला के सलेहा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को इतने पे पदस्थ स्टाफ नर्स किरण कुशवाहा पे आरोप लगे हैं कि जो प्रसूता हो तो उनके परिजन हो वे उनसे पैसा मांगती और संग इलाज में लापरवाही करती हैं। प्रसूता और परिजनन ने आरोप लगा हुआ है कि मरीजन की जान से लगातार खिलवाड़ कर रही, पैसा ना दे तो अभद्र भाषा को प्रयोग करती, हर डिलीवरी में 500-600 रुपये की मांग करती और नहीं दे तो वे फिर गलत इलाज कर देती। एक ऐसी गलत इलाज से एक और नवजात बच्चा की मौत हो गई। बताया गया है कि 3 माह में स्टाफ नर्स किरण कुशवाहा की ड्यूटी के दौरान 6 से 7 नवजात शिशुओं की मौत हो गई है। इस पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं और परिजनों ने अब शिकायत दी करी है। एक गांव की महिला की नवजात बच्चा की मौत होने से जो मामला अब पूरा तूल पकड़ रहा है। तो देख ले रहे हैं जो पूरा मामला सुन लो इन परिजन के बयान। जो पीड़ित परिवार है कि इनके संगे भाई का है घटना। डिलीवरी थी, डिलीवरी के साथ रुको बेटा, पेट में बच्चा था, फिर उन्हें इंजेक्शन लगाया। कहाँ पे लगाया इंजेक्शन? कमर में लगा था। कमर के बाद फिर दर्द कुछ बढ़ा धीरे धीरे तो फिर ले गई डिलीवरी के लिए। डिलीवरी हुई तो फिर बच्चा गंभीर था तो रिफर कर दी थी पन्ना का। कौन सी नर्स थी ड्यूटी में? किरण कुशवाहा थी। फिर बच्चे का क्या हुआ? फिर बच्चा 2-3 दिन उसमें शीशा में बंद था, फिर उसकी मृत्यु हो गई थी। पैसे वैसे भी मंगाए थे नर्स ने? जी पैसे लिए थे। कितने पैसे लिए थे? 600। क्या नाम है आपका? मेरा रिया नाम था। कहाँ रहती हैं आप? विष्णु मानिकपुर। पहले तो जांच करवाया करते थे, तो जब पेट दर्द बहू को करने लगा तो हम स्वास्थ्य केंद्र सलेहा ले गए। तो किरण कुशवाहा उनकी ड्यूटी थी रात में, तो उनने 3 इंजेक्शन और 1 कैप्सूल दिया था। बहू बता रही थी, मैं तो अंदर जाने को मिलता नहीं था। तो बच्चा रोया नहीं है, जमीन में गिरा है तो रोया नहीं है, जीवित था। फिर उसने रेफर कर दिया है। अब फिर कह रही थी हमसे कि भाई 500 रुपया लगते हैं हम लोगों को, तो मैंने 500 रुपया दिया हूँ। फिर मैंने कहा कि जब हम पढ़े लिखों से ऐसा कर रही हो तो हम मतलब कई लोगों से तो मैं ऐसा करती हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा हर प्रसाद चौधरी। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ग्राम मानिकपुर विष्णु पोस्ट सलेहा तहसील। नर्स ड्यूटी किसमें आप किसकी लापरवाही मानते हैं? मैं तो सर देखो, आदमी हॉस्पिटल को भगता है, मैं तो डॉक्टर के बताए के अनुसार ये वो किरण की वो लापरवाही मानता हूँ कि जब बच्चा फिर खत्म हो गया। हाँ, बच्चा पन्ना में ख़त्म हो गया था। मैंने खून भी दिया था बच्चा को, सदना में भी बहुत दिखाया था। वो तो पहले दिखाया था लेकिन जांच सब सही थी। बच्चा 2-2.5 किलो का था लेकिन रोया नहीं है। तो जो विष्णु मानिकपुर गांव की जब महिला आती जी को नवजात बच्चा की मौत हो गई है जी के परिवार के, और जो परिवार के पुरुष जो बता रहे हैं कि कैसे नर्स ने लापरवाही करी है। ये पूरा मामला में हमारे खबरी ने होता है कि स्वास्थ्य केंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सलेहा की ANM से ही बात करी तो उन्हें भी यह चीज़ कही है कि बिल्कुल इनमें नर्स की लापरवाही है। उन्हें स्वीकार करो, बताओ भी है कि जहाँ लापरवाही हमेशा होता रहा। और यह होता है कि डॉक्टर जो VMO इंचार्ज VMO उनसे भी जब बात भई तो उनने भी इस चीज़ की स्वीकार करो ही लापरवाही के लेके उनने जब स्वीकारोक्ति करी है। सुन लो तरह 2 जन की बात है। विष्णु मानिकपुर का वो जो कार्यता है उनके ससुर ने मुझसे आज बताया कि, और उस महिला ने भी बताया कि डिलीवरी के पहले 1 टैबलेट दिया था और 3 इंजेक्शन लगाए थे। फिर मुझे रेफ़र किया यहाँ से। इसके बाद मतलब रेफ़र करने के बाद 500 रुपये भी लिया
और हम गरीब हैं, हमें सुनवाई हो जाती ज़्यादा अच्छा। तो क्या पैसा लेना उचित मानती हैं आप? और ये 3 इंजेक्शन कौन से लगाए जाते हैं, कौन सी टेबलेट ये इन्होंने रखी? अब उपकरण बताए कि कौन टेबलेट इंजेक्शन कौन से लगा है। ये 8वें महीने से 11वें महीने तक का रिकॉर्ड इनका हमने खंगाला, तो 6 बच्चों की मौत हो गई डिलीवरी के बाद। तो इसका क्या कारण है, किसकी लापरवाही समझती हैं? लापरवाही तो सर सिस्टर की है, क्योंकि कोई यदि परेशानी है या कि खून की कमी है या बच्चा डायलेट नहीं हो रही, बच्चा एंगेज नहीं हो रहा, तो अपन को सर से बताना, सर से सलाह लेना, रेफर करना। मेडिकल विशेषज्ञों ने ऐसा भी बताया कि ऑक्सीटोसिन अगर IM भी बिना डाइल्यूशन के दिया जाए तो बच्चे को खतरा रहता है। क्या ऐसा भी करती हैं कि IM भी लगा देती हूँ इंजेक्शन बिना डाइल्यूशन के? हाँ, हमें सर ने बताया कि ऐसा करोगे तो खतरा होता है। हम साथ में ड्यूटी नहीं करते, ड्यूटी अलग अलग करते हैं, मगर जो मरीज के परिजन ने बताया वो हम बताए हैं। ठीक, आपका नाम? विष्णु माने पर। आपका नाम? कमला वर्मा। किस पद पे हैं आप? एनम। कहाँ पे? PSC सले है। नहीं, अस्पताल में डेथ तो नहीं हुई है। हाँ, ये है कि जन्म के बाद बच्चे रोए नहीं थे, इसके बाद उनका कॉम्प्लिकेशन बाद में हुआ, वो बाद में एक्सपायर हुए। और इसमें जब पहले मतलब तो जानकारी में नहीं थी ये बात, लेकिन जब संज्ञान में आई तो उसकी जानकारी लिया गया, तो ऐसा पता चला, उनके परिजनों ने हमारे पास भी आए थे तो बताया था कि कुछ इंजेक्शन वगैरह लगाए थे सिस्टर ने। और सिस्टर से जब बात की तो उन्होंने बताया कि ऑक्सीटोसिन लगाया था, जबकि उनको ऑक्सीटोसिन लगाने के लिए पहले से मना किया गया था। और इस विषय में उनको कई बार समझाइश दी गई, कई बार नोटिस दिया गया, मतलब उनको कई बार डराने की कोशिश की गई और ये इसके कॉम्प्लिकेशन के बारे में भी बताया गया, तो उनका बड़ा निगेटिव जवाब रहता है और वो अपने कार्य में बिल्कुल बदलाव नहीं कर रही हैं। अभी भी उनको मैंने इस विषय की जानकारी BMO साहब को भी दिया था, तो क्या कहें उसके विषय में? सर 8वें महीने से 11वें महीने तक का पता किया हमने, तो सर 6 बच्चों की मौत हो गई, तो ये कहीं ना कहीं गंभीर मामला तो है सर? हाँ, गंभीर तो है और ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। और स्पेशली क्या है, ऑक्सीटोसिन लगाने का उसका अलग तरीका होता है कि उसको डाइल्यूट करके फुल डायलेटेशन में लगाया जाता है। और यहाँ पे पहले ये चीज़ हमारे जानकारी में नहीं थी कि ये लोग ऑक्सीटोसिन लगाते हैं। कई बार हम हमेशा मना करते थे, पर ये लोग चुप के लगा देते थे। और जब हितग्राही से बात करो तो वो बताते थे कि हाँ, एक इंजेक्शन दर्द बढ़ाने के लिए लगाया था, वो इंजेक्शन लगाया तो दर्द बढ़ गया। फिर इनसे पूछा गया कि कौन सा इंजेक्शन है, तो इनने बताया कि वो ऑक्सीटोसिन है। और वो समझ में भी आता है कि ऑक्सीटोसिन ही रहता है इंजेक्शन जो दर्द बढ़ा देता है। तो इनको रोकते थे, हमेशा रोकते थे, रिटर्न में रोका, मौखिक रूप से रोका, समझाइश दिया, डराया, मतलब इस टाइप से कि इससे कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा है। तो ये लोग छुप के लगा देते थे कि डॉक्टर साहब को पता ना चल पाए। कई बार ऐसा भी होता था कि जैसे कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया और पेशेंट जा रहा है डॉक्टर के पास कि हम जाके बता दें, तो उसको भी जाने से रोक दिए कि बोले नहीं, डॉक्टर साहब के पास मत जाओ, उनको पता चलेगा तो डांटेंगे। तो इस टाइप से चीज़ें भी वो करती हैं। परिजनों ने पैसे लेने के भी आरोप लगाए इनके ऊपर कि 500-600 रुपये पर डिलीवरी में लेती हैं। हाँ, ये जानकारी आई थी, उन्होंने हमसे भी बताया था, लेकिन इस विषय की कोई शिकायत नहीं की उन्होंने। सर आपका नाम और पद? मैं डॉक्टर अजय चौधरी, सलैया में मेडिकल ऑफिसर हूँ। तो जैसे डॉक्टर LK तिवारी स्वीकार तो कर रहे हैं कि ऐसी लापरवाही भाई है जो वो, लेकिन इनकी भी गलती है जो कहूँ दौरा नहीं कर। स्वास्थ्य विभाग के अहम पद पे बैठे उनके बाद भी जितना तो क्षेत्र को दौरा करता स्वास्थ्य विभाग की इन्हें कौन खोज खबर है जो तो सालन से जमे हो अपने उल्लू सीधो करके रुपया रंग रहे जो तय है। और लोहरिया लगो पूरी व्यवस्था में आग लगी जा रही कि मचो का है आदमी जय खान लगो। पन्ना जिला की स्वास्थ्य सेवा लड़खड़ानी है और वो पन्ना जिला की जहाँ से हर बार को न को सरकार मंत्री पहले कुसुम में दिल रही फिर रही, वो अब आजकल ब्रजेंद्र सिंह ही हैं, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह होते हैं कि मंत्री, लेकिन स्वास्थ्य की सेहत नहीं सुधर पा रही। स्वास्थ्य विभाग की सेहत खराब है और अगर जो सेहत ना सुधरे तो जो मानो उस क्षेत्र के सांसद BD शर्मा खुद ही हैं, तो उनके लाने भी सवाल खड़े हो जाएं कि भैया मचो का है तुम्हारे क्षेत्र में जो इसे ही पे बड़ो ध्यान देने की जरूरत है शासन प्रशासन के, नहीं तो बड़ी हेटी हुई है जो मान के चलो। अब हम ले रहे हैं बेटा बाकी खबर संगे फिर आए जयराम जी की। तो फेडम में जाओ भैया, फेडम जे में सागर रोड पे कृष्ण क्रांति को ऑफिस है, उनके बगल में पतंजलि को स्टोर है, उसके सामने सागर रोड पे देरी रोड के पहले। और दूसरी ब्रांच जिनकी है कलेक्टर बंगला के सामने पन्ना नाके तो तमराई मोहल्ला में। तो भैया जाओ भैया फेडम में, अगर शरीर को निकल गया हो दम तो अपना फेडम।